नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास चल रही है प्रॉपर वे से, और इसमें आज जो हमारी क्लास होगी 27। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं, आप वहां पर उन प्रॉपर वे से उन क्लासों को अच्छे से देख लें। अगर आप रेलवे ALP और टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर DRDO कैप्टन 10 और आप UPPCL TGT की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार ज़रूर देख के जाएं। एग्ज़ाम में 100% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। और दोस्तों, जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और विद फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप इस क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर दोस्तों चैनल पे नई बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया है। क्वेश्चन दिया गया, एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचलन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इसरो में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन से दिए गए। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 2300 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है एक गैस भरे टंगस्टन लैंप का जो होता है प्रचलन, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे संबंधित अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम दोस्तों देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के जो फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस लैंप में निष्क्रिय आर्गन जो गैस होती है, निष्क्रिय आर्गन गैस नाइट्रोजन या दोनों के मिश्रण भरा जाता है, जिससे क्या होता है तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है। मतलब तंतु खराब नहीं होगा अगर ये दोनों गैस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो अगला हमारा दिया गया है कि ये लैंप कितने होते हैं, 40 वाट से लेकर 1500 वाट तक के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये 40 वाट से लेकर कितने 1500 वाट तक के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है कि इसका जो सामान्यतः जो तापमान होता है वो होता है हमारा 2500 डिग्री सेंटी तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 2300 से मैक्सिमम 2500 सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जा सकता है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया, इस जो लैंप का जो कार्यकारी जो होता है इसकी लाइफ कितनी होती है। तो ये 1000 से 1200 घंटे तक इसकी लाइफ होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आज क्वेश्चन देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवाए सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जलते हुए विद्युत लंप जो विद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान सामान्यतः होता है तो कितना होता है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और दोस्तों, DRDO कैप्टन 10 का जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला, जनवरी में एग्ज़ाम डेट आ सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है जो विद्युत बल्ब के तंतु का जो होता है तापमान सामान्यतः होता है। इससे संबंधित अगर कुछ फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, देख सकते हैं। जो विद्युत बल्ब के तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया, हमेशा याद रखना जो विद्युत बल्ब होता है उसमें क्या करता है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तंतु के रूप में क्या करता है टंगस्टन का प्रयोग होता है। अगला जो हमारा है इसमें निष्क्रिय गैस जो होती है आर्गन और जो नाइट्रोजन और दोनों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि इस लैंप में 40 वाट से लेकर 1500 वाट तक के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। इस लैंप की जो कार्यकारी है वो 1000 से लेकर 1200 तक होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये फैक्ट बता दिए थे। आशा करता हूँ इनको अच्छे से आप ज़रूर याद कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया किसी जो ऑपरेटिंग जो फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो इसका शॉर्ट का जो दुष्परिणाम क्या हुआ, ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर दिए गए 4 ऑप्शन है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल क्या होगा बुझ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं, फैक्ट को देख सकते हैं यहाँ पर। पहला हमारा दिया गया चौक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला जो प्रेरक होता है जिसे लौह पत्तियों से निर्मित कोर
पर तांबे का एनिमेटेड तार लपेट कर तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया, आजकल जो इलेक्ट्रिकल चौक की जगह पर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब अधिकतर किसका उपयोग किया जा रहा है, कौन सा चौक का, इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है, इसका जो कार्य एसी परिपथ में वोल्टेज को घटाना और विद्युत धारा 1/4 मान को नियंत्रित करना होता है, किसका, चौक का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाएगा, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 वाट और 230 वोल्ट वाले दो लैंप को अगर 230 वोल्ट पर अगर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो बिजली की खपत पूछी गई है। और ये आप जैसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब जयपुर मेट्रो में पूछा क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पहले तो सभी लोग आप इसे सॉल्व करके कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 वाट उनका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों दिया गया 100 वाट का दिया गया 230 वोल्ट के दो लैंपों को अगर 230 वोल्ट पर श्रेणी में, मतलब श्रेणी में मतलब होता है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और इसी के श्रेणी में एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर लगा हुआ, एक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, और इसी के जो यहाँ पर क्या लगा है, बैटरी का वोल्ट लगा हुआ है, कितना, 230 वोल्ट का एक इस तरीके से यहाँ पर वोल्ट लगा गया है ना। अब इसने पूछा है, पहले हम निकालते हैं R1, क्या निकालेंगे, R1। तो R1 निकालने के लिए क्या हुआ, R1 होता है हमारा V² अपॉन P हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला होगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, इससे तो इसमें R1 बराबर हमारा V², मतलब V कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया हमारा 230। ठीक है, 230 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आपका P कितना दिया गया, P आपका दिया गया है कितना, यहाँ पर देखते हैं 100 वाट दिया गया ना, तो यहाँ पर P आ जाएगा, पावर है ना 100 वाट आया। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप हमें बताएंगे इसका कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 529 R1 आ जाएगा। ठीक है, 529 ये आपका R1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको निकालना है R2। तो इसी प्रकार जो आपका R2 भी कितना आएगा, ये R2 भी यही निकलेगा क्योंकि जो मान है सेम है, यानी कि ये भी आपका मान आ जाएगा 529। ठीक है, आप खुद सॉल्व करके ज़रूर देखें, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अब आपको करना क्या है, R1 और R2 आपका निकाल लिया है, R1 और प्लस R2 करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, R1 प्लस R2 निकालना है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि 529 प्लस 529, इनको जोड़ने पर जो आएगा वो आप क्या करेंगे, जोड़ने पर आएगा 1058। जोड़ना आप देखो, 9 और 9 कितना है, 18, फिर 1 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 5 10, यानी कि 1058 इसका आएगा। ठीक है, ये ओम रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका। और आपसे पूछा क्या गया, बिजली की खपत पूछी गई, यानी कि मतलब इसमें तो आप, हाँ, बिजली की खपत होगी कितनी होगी ये पूछा गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना I बराबर V/R/T टोटल, है ना। तो V आपका दिया गया है कितना, 230 दिया गया, और टोटल रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आया है वो कितना है, 1058। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना, आप इसको डिवाइड करने पर आएगा आपका 0.217 एम्पियर, ये आपका एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितना आएगा एम्पियर में, ये आपका आएगा 0.217 एम्पियर। यहाँ से जो आपका एम्पियर निकल आएगा, एम्पियर निकालने के बाद पावर जो निकल के आएगी, पावर P बराबर होता है VI होता है। ठीक है, अब आपका I भी है यहाँ पर और V भी है। ठीक है, तो I का जो मान आपके सामने यहाँ दिया गया और V का मान जो है आपका ये दिया गया 230। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले में मान रखना है, P बराबर V/I करना है। तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 49.91, यानी लगभग 50 वॉट आएगा, 50 वॉट। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, एक बार खुद लगाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा वो पहले देखा करें। क्वेश्चन में दिया गया एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाती है, ये पूछा है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए, उसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रकाश चालक सेल इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं। फैक्ट हमारा दिया गया इसमें जो फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है, किसमें कहता है, इसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया था। इसका जो सांकेतिक अगर निरूपण की अगर बात की जाए तो किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये फोटो डायोड जो संकेतक होता है तो वो इस तरीके से दिखता है। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखते जाए, मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ नहीं हूँ और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अपने बुक में देखना, इस तरीके से देखने का यहाँ ऊपर एक प्लस होता है और यहाँ नेगेटिव, ये इस तरीके से ये निरूपित किया जाता है। फोटो डायोड सेल होता है इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन आरंभ कर देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन आरंभ हो जाता है अगर जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है। क्वेश्चन में दिया गया प्रतिदीप्त के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या बदलता है। इस रो में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस आपके चार ऑप्शन से दिए गए स्क्रीन पर, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, यूपीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर वे से इस क्लास को अगर देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया फर्स्ट जो दिया गया, इस लैंप में जो या ग्लोब या परावर्तक की सतह पर धूल या मैल जम जाती है तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विकिरणता प्रभावित होती है। मतलब उसमें प्रकाश कम या ज़्यादा हो सकता है अगर उस पर कोई धूल के कण अगर जम जाए, मैल जम जाए तो उससे, ठीक है। अगला हमारा दिया, ऐसी स्थिति में धूल भरी दीवारों को स्वच्छ दीवारों की अपेक्षा कम प्रकाश जो विकिरण करती हैं, ठीक है। अगला हमारा, इसी तरह प्रकाश की हानि को अवमूलन गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका जो फार्मूला अवमूलन जो गुणांक होता है वो हमारा होता है आदर्श स्थिति में औसत प्रतिदीप्त बटे सामान्य स्थिति में औसत प्रतिदीप्त, ठीक है। अगला हमारा दिया गया, इसका जो सामान्यता मान होता है 1.2 से लेकर 1.4 के बीच होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया एक मध्यवर्ती सूक्ष्म में होते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी 4 सिरे होंगे। मतलब मध्यवर्ती जो सूक्ष्म में हो कितने होते हैं, 4 सिरे होते हैं, ठीक है। और इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया दोस्तों यहाँ 4 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों टर्मिनलों में क्षैतिज तल अथवा क्रॉस रूप में संयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, इसका उपयोग एक लैंप विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है, क्वेश्चन में दिया गया प्रकाश रिक्स्थान या प्रकीर्णन द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी पूर्ण आंतरिक प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश तंतु के साथ क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो इससे कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यदि प्रकाश पुंज बाउंड्री पर क्रिस्टिकल कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तब इसकी बाउंड्री पर पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला है, इस स्थिति में प्रकाश पुंज अधिक सघन पदार्थ को छोड़ता नहीं है। ठीक है, अगला हमारा, साथ ही साथ परावर्तित पुंज अविलंब के दूसरी ओर समान कोण पर उसी पदार्थ में चलता है जिस सतह पर यह आपतित होता है। ठीक, अगला है, इस स्थिति में प्रकाश पुंज अधिक सघन पदार्थ को छोड़ता नहीं है। ठीक है, ये हमारा रिपीटेशन हो गया फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जो मान लिया कोई यहाँ पर प्रकाश इस परावर्तक सतह से यहाँ पर अविलंब है और इससे क्या होता है, यहाँ से अविलंब से हो आपतित किरण आ रही है और आपतित जो किरण है वो परावर्तित होकर दूसरे माध्यम में, मतलब दूसरे माध्यम नहीं, वहीं से पृष्ठ से, मतलब यहाँ पर पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में क्या होती, वापस परावर्तित हो जाती है। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया, न्योन साइन नली परपथ में फायरमैन स्विच का जो संयोजन किया जाता है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि मुख्य स्विच के साथ इसका संयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट देख सकते हैं, इसमें प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से 7000 से 500 वोल्ट तक उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हमारा प्राय जो पिंक रंग का जो प्रकाश देता है। अगला हमारा उस हेतु उच्च रिएक्टेंस वाला जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला है, इसकी अगर दक्षता की अगर बात की जाए तो इसकी जो दक्षता होती है 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को रेखिस्तान के रूप में जाना जाता है, मतलब किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों जितने भी आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एलपी टेक्नीशियन में 100% आपके यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपका ट्रेड अगर प्रॉपर वे से अगर क्लास हो जाना तो प्रॉपर वे से इलेक्ट्रिशियन वाले जो भी स्टूडेंट, तो उनका ट्रेड यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी मतलब औसत गोलाकार कैंडल शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट दोस्तों नहीं है तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सतह के किसी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए गए कोण के कोसाइन के हैं, मतलब किसके अनुपातिक हैं या समान है या स्क्वायर है, आप बताना। इसमें 4 ऑप्शन से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि सीधे अनुपातिक, मतलब क्या होता है जो कोण के कोसाइन के क्या होगा, सीधे अनुपातिक होगा। अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट नहीं है तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य कितने के बीच होता है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर
ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 4000 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों बात करें, ये तो हमारा होगा दृश्य प्रकाश का। अगर बैगनी रंग की अगर बात करें, बैगनी रंग की, तो बैगनी रंग का जो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, उसका होता है ये 3900 लेकर 4500 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है बैगनी रंग का। ठीक है। अगर बात करें नीले रंग का, नीले रंग का अगर तरंग दैर्घ्य अगर बात करें तो ये नीले का होता है 4500 से एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर ये होता है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इन चीज़ों का आप थोड़ा याद रखना। और इसके बाद हरा रंग जो है, हरा रंग की अगर एंगस्ट्रॉन्ग की बात करें, मतलब तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें, तो इसका जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, 5000 से लेकर 5700 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। ठीक है। इसके बाद पीला रंग की अगर बात की जाए, पीला, इसका जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों होता है, आप इन्हें नोट करते जाना, मैंने आपको बताता जा रहा हूँ। तो पीले का दोस्तों होता है, ये होता है 4700 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 5900, ठीक है, 5900 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं लाल रंग का, लाल रंग का अगर तरंग दैर्घ्य की अगर बात की जाए, तो लाल जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 6500 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन्ग तक इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट से मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में और बेहतर और क्वेश्चन लेकर आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आपके लिए और मेरे लिए इतना ही सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।